हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता सीरीज में। आज हम भगवत गीता का अध्याय 2 श्लोक संख्या 54 से लेके 54 से लेके 58 तक लेने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें बताया गया है कि स्थित प्रज्ञ क्या है। स्थित प्रज्ञ मतलब हमारा माइंड किस तरह स्टडी हो सकता है, हमको किस तरह डिटर्मिनेशन चाहिए, हम क्यों डिटरमाइन हो, कैसे डिटरमाइन हो, तो वो सब आज के सत्र में समझाया गया है, जो बहुत ही सुंदर है। इन शॉर्ट, व्हाट इज स्थित प्रज्ञा। तो आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवत गीता सीरीज में। हमारा द्वितीय अध्याय चल रहा है और उसके 53 श्लोक हमने पिछली बार पूरे कर लिए थे, और आज नया सेक्शन शुरू हो रहा है कि स्थित प्रज्ञ क्या है और उसके क्या लक्षण है। तो यहां से लेके 54 से लेके ये पूरा श्लोक संख्या 72 तक इसमें स्थित प्रज्ञ और उससे संबंधित पूरा डिटेल में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 54 में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को 4 प्रश्न पूछे। उन 4 प्रश्न का उत्तर श्लोक संख्या 55 से लेके 55 से लेके 72 तक भगवान कृष्ण ने दिया है। तो ये पूरा एक सेक्शन है, ये बहुत ही सुंदर है समझने के लिए। तो आइए हम उसका समझते हैं श्लोक 1 by 1। श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाचा। वसंता माता जी बोलिए। अर्जुन उवाचा स्थित प्रज्ञ स का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितिधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। यहाँ पर 4 प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, पहले एक एक वर्ड समझेंगे। स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब है, स्थित मतलब जो स्टेबल है, और प्रज्ञ कहते हैं इंटेलिजेंस को, बुद्धि को। तो वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थित हो, स्थिर हो, कहाँ पर? भगवान में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में। यानी जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होता है उसको कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। और साथ में समाधिस्तस्य केशवा, वो स्थित प्रज्ञ को ही यहाँ पर बोला है जो समाधि में रहता है, हमेशा समाधि में रहता है। किस समाधि में? भगवान का ही चिंतन करता रहता है, हमेशा भगवान की ही सेवा में लगा रहता है। उस व्यक्ति का भाषा कैसी होती है? तो यहाँ भाषा से मतलब है लक्षण, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो पहली लाइन में है स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशवा। उस व्यक्ति का जिसकी बुद्धि स्थिर है, भगवान की सेवा में लगी है, जो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, या दिव्य चेतना वाला व्यक्ति है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। फिर दूसरी लाइन में कहा गया है स्थितिधि किम प्रभाषेता। स्थितिधि मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, कहाँ पर? भगवान में। तो प्रभाषेता, प्रभाषेत मतलब वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है। वहां पर वर्ड ऊपर भाषा आया है, लेकिन वहां पर भाषा का मतलब है लक्षण, और यहाँ प्रभाषेत का मतलब है बोलता कैसे है। बोलता मतलब उसकी क्या भाषा है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका बोलने का तरीका क्या है। फिर तीसरा प्रश्न पूछा किम आसीत। आसीत माने बैठना, वो बैठता कैसे है। तो बैठने का साधारण मतलब नहीं है कि
हाउ डज ही सिट, वो किस प्रकार बैठ रहा है। यहाँ पर बैठने का मतलब है कि वो अपने सेंसेस को किस प्रकार कंट्रोल करके रखता है। किम आसीत, किस प्रकार वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करके बाकी सभी कार्यों को करता है, मतलब वो किस प्रकार विभिन्न विभिन्न स्थितियों में बैठ रहा है मतलब कैसे इंद्रिय संयमन कर रहा है। और चौथा प्रश्न पूछा व्रजेत किम, व्रजेत माने चलना, तो वो चलता कैसे है। तो यहाँ साधारण चलने से मतलब नहीं है कि लेफ्ट राइट चल रहा है या कैटवॉक चल रहा है। यहाँ पर मतलब है किम व्रजेत, कैसे चल रहा है, मतलब उसका जो लाइफ की ड्युअलिटीज हैं उसके प्रति क्या रेस्पॉन्स है, जो संभाव होना चाहिए वो है कि नहीं है। हाँ, लाइफ की ड्युअलिटीज मतलब सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, वो किस प्रकार रेस्पॉन्स करता है, किस प्रकार रिएक्ट करता है। और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इंद्रिय विषय हैं, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, ये मतलब है व्रजेत किम। व्रजेत किम का मतलब खाली चलना नहीं है, हाँ, सीधा चलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड या कैटवॉक। व्रजेत किम का मतलब है कि उसकी लाइफ के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो किस प्रकार विभिन्न विभिन्न सिचुएशन में वो किस प्रकार रेस्पॉन्स करता है। तो इस तरह अर्जुन ने यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे। फिर दोहरा देते हैं। पहला पूछा कि उसका लक्षण क्या है, दूसरा पूछा उसकी क्या भाषा है, कैसे बोलता है, और तीसरा पूछा कैसे बैठता है, मतलब वो अपने सेंसेस को किस प्रकार कंट्रोल रखता है, और चौथा पूछा किम व्रजेत, वो कैसे चलता है, अर्थात वो किस प्रकार रिस्पॉन्ड करता है अपनी लाइफ की एक्टिविटीज में। ठीक है, तो यहां पर श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है कि हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, गुण होता है, लक्षण होता है, उसके अनुसार हम उसको पहचान सकते हैं। वेरी सिंपल। जैसे एक धनी पुरुष है, एक रिच मैन है, तो वो कैसा, उसका स्टाइल अलग होगा, उसका लक्षण अलग होंगे, उसके कपड़े अच्छे होंगे, है ना, महंगे कपड़े पहनेगा, वो बहुत अच्छे से सुंदर दिखेगा, वो एकदम शैबी तरीके से नहीं रहेगा, उसके घर परिवार के सदस्य भी एकदम अच्छे से रहेंगे, उसके पास अच्छी कार होगी, उसके पास अच्छा घर होगा। तो उसके इन लक्षणों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो धनी व्यक्ति है। और यदि कोई रोगी व्यक्ति है तो उसके लक्षण देख के पहचान सकते हैं, क्या वो हमेशा डल रहता है, वो दवाइयां खाता रहता है, बार बार डॉक्टर के पास जाता रहता है, तो उसके लक्षणों को देख के हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति रोगी है। या किसी को जानना है कि ये व्यक्ति विद्वान है, तो वो बहुत ज्यादा उसके पास गुण होंगे, उसके पास विद्वता होगी, वो अपने सब्जेक्ट में जो भी वो पढ़ता है या पढ़ाता है उसमें वो माहिर होगा, यानी उसको माहिरता हासिल होगी, वो एकदम बेस्ट होगा अपने सब्जेक्ट में, तो मान सकते हैं कि वो विद्वान है। तो जैसे एक धनी व्यक्ति का उसके लक्षण से पता चल जाता है, रोगी का उसके लक्षणों से पता चल जाता है, एक विद्वान व्यक्ति का उसके लक्षणों से पता चल जाता है, तो उसी तरह जो दिव्य चेतना में होता है, जो स्थित धी मनुष्य है, जो जिसकी चेतना पूरी तरह भगवान में लगी है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उसका भी कुछ लक्षण होता है। तो वो लक्षण क्या है वो हम यहाँ पर वर्णन करेंगे वन बाय वन। तो जैसे पहला प्रश्न ही था कि वो कैसे बोलता है, तो कैसे बोलता है इसका कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति भले ही बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुआ है ना, उसने कोट पैंट पहना एकदम फर्स्ट क्लास ब्रांडेड, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है तब समझ में आता है कि वो पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है या कोई साधारण है या कोई मूर्ख व्यक्ति है। यानी हम उसकी ड्रेस से नहीं जान सकते कि वो कैसा व्यक्ति है, तो हम उसके बोलने से समझ सकते हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो स्थित धी कहते हैं बुद्धि को, जिसकी इंटेलिजेंस फिक्स है भगवान में, उसको हम पहचान सकते हैं। तो उसकी पहचान क्या है, भगवत गीता के 17वें अध्याय में ही बताया गया है कि जो भक्त होता है वो कैसे बोलता है, जो विद्वान होता है वो कैसे बोलता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चेवा वांगमय तप उच्यते।
वहां पर बताया गया है वो व्यक्ति कैसे बोलता है। पहली बात, अनुद्वेग करम वाक्य, वो ऐसे वाक्य बोलता है जो किसी को विचलित नहीं करते। फिर सत्यम, वो हमेशा सत्य बोलता है। तीसरा, प्रियहितम, वो उन वाक्यों को बोलता है जो दूसरों का हित करने वाले हैं, दूसरों की भलाई करने वाले हैं। वो ऐसे कुछ भी नहीं बोलता जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और कैसे, वो बहुत ही मीठे लगने वाले, कानों को जो मधुर लगे ऐसे वाक्य बोलता है। और वो सब क्वालिटी कहां से आती है? स्वाध्याय, वो बहुत अध्ययन करता है, किसका? शास्त्रों का। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत मीठी होती है, वो सत्य बोलता है, उसका लिमिटेड होता है, वो उसकी वाणी से कोई भी कभी भी उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता। तो ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण हैं। वो पूछा ना स्थितधि मनुष्य के लक्षण क्या है, तो ये यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति होता है, उसका सबसे अच्छा लक्षण है कि वो बात करता है तो कृष्ण के बारे में बात करता है। वो जब भी बोलता है कृष्ण से ही संबंधित कोई बात करेगा, आपको भक्ति के ही बारे में कुछ बताएगा, फालतू में प्रजल्पा नहीं करेगा। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस वाला भक्त जो है, या जो स्थितधि भक्त है, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसका लक्षण है कि वो भगवान के ही बारे में बोलता है, वो फालतू बातें नहीं करता, उसकी बोली बहुत मीठी होती है, वो सत्य बोलने वाला होता है और उसकी वाणी से कोई किसी का भी अहित नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पर आंसर मिल गया पहले क्वेश्चन का कि उसके लक्षण क्या होते हैं और वो कैसे बोलता है। फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण आप आगे, ये चारों प्रश्न का जवाब देने के लिए भगवान ने बोलना शुरू किया। श्री भगवान वाचा, सुधा भाभी आप बोलिएगा अब। प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, मनेव आत्मना तुष्ट, स्थित प्रज्ञास्तद उच्यते। स्थित प्रज्ञास्तद उच्यते। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो यहाँ पर भगवान ने आंसर देना शुरू किया। प्रजहाति यदा कामान, श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाचा, उवाचा मैंने कहा, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति मतलब वो त्याग देता है, छोड़ देता है, किसको? कामान, अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो उसकी इच्छाएं हैं, विभिन्न इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, जो इंद्रिय तृप्ति मतलब जो कुछ चीजों को देख कर, कुछ सुन कर, सूंघ कर, चख कर या स्पर्श करके अनुभव किया जाता है, ये 5 ही हमारी ज्ञान इंद्रियां है ना। तो इन इंद्रियों के द्वारा वो अपने इंद्रियों को, इच्छाएं जो होती हैं उनका त्याग कर देता है, उनको भोगता नहीं, उनका त्याग कर देता है। सर्वान, वो सब, पार्थ, हे अर्जुन, मनोगतान, ये सब जो इच्छाएं होती हैं वो कैसे होती हैं? वो माइंड से, मनोधर्म से उत्पन्न होती हैं, हमारे अपने मन से उत्पन्न होती हैं। हमने कुछ देखा, फॉर एग्जाम्पल कुछ अच्छा देखा, ओह चलो लेट अस गो देयर एंड वी विल एंजॉय। हमने कुछ अच्छा सुना, अरे वाह वहां पर ऐसा ऐसा है, चलो वहां पर चलते हैं। हमने कुछ अच्छा खाया, अरे वाह ये डिश तो बहुत अच्छी है, चलो वहीं जाकर खाकर आते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है कि किस तरह हमारी इच्छाएं हमारी इंद्रियों के पीछे पीछे चलती हैं। जैसा हम देखते हैं हमारा माइंड हमें दिखाता है, सोचने पर हमको प्रेरित करता है, सुनने पर प्रेरित करता है। तो मन, मानसिक जो क्रियाएं जो हमारे मनोधर्म है उसके अनुसार हम विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रजहाति, उनको त्याग देता है, ऐसी इच्छाओं को छोड़ देता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दूसरा स्थित प्रज्ञ का लक्षण है आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, वो व्यक्ति जो अपने मन में, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहता है,
वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वो अपना सुख ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाता कि मैं सुख यहाँ पर ढूंढूं, इस एसोसिएशन में जाऊं, उधर जाऊं या किधर जाऊं या मैं क्या करूं। वो अलग अलग जगहों पर विचरण नहीं करता। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। अपनी आत्मा में किस प्रकार संतुष्ट रह पाएगा? जब उसको ज्ञान होगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं और इस आत्मा के साथ परम आत्मा रहती है मेरे। तो उसका रियलाइजेशन, उसका मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए ज्ञान अर्जित करना है, उसके लिए मुझे गुरु के पास जाकर उसको सीखना है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आत्मा की उन्नति में लगा रहता है, अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है, वो विचलित नहीं होता। तो इस प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के यहाँ पे 2 लक्षण बताए हैं। पहला कि जो अपनी इच्छाओं को, जो उसके मन से, मनोधर्म के द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, वो इच्छाओं का त्याग कर देता है। और दूसरा, वो अपनी आत्मा में ही तुष्ट रहता है, अपने आप से सेटिस्फाई रहता है, अध्यात्म में सेटिस्फाई रहता है। तो उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है, जो भगवत भक्त होता है, उसके अंदर अपने आप ही सभी सद्गुण पाए जाते हैं। जबकि जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसमें वो गुण नहीं पाए जाते। तो वो किन गुणों का वर्णन किया गया है? ये 5वें स्कंद में आता है, 8वें अध्याय में। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरः हराम भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन असति धावतो बहि। कि जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, अकिंचन भक्ति करता है भगवान की, उसके अंदर सभी गुण, जो देवी गुण है, वो सभी अपने आप आ जाते हैं। वो अपने मन की इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो भागता नहीं है इच्छाओं के पीछे। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सभी सद्गुण पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के सद्गुण कौन से हैं वो भी भगवत गीता में बताया गया है कि 26 सद्गुण हैं। ये 13वें अध्याय में आता है। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक बताया गया है 26 सद्गुण क्या हैं जो दिव्य चेतना वाले व्यक्तियों में पाए जाते हैं। वो व्यक्ति सभी के प्रति दयालु होता है, कभी किसी से शत्रुता नहीं करता, हमेशा सत्य बोलता है, सभी के प्रति वो समभाव रखता है, उसके अंदर कोई भी अवगुण नहीं होते, वो बहुत ही उदार हृदय होता है, उसकी बोली बहुत ही मधुर मृदु होती है, वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है और वो सभी का कल्याण करता है, किसी का हानि नहीं करता। वो हमेशा शांत रहता है, बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है, भगवान के प्रति हमेशा शरणागत होता है, उसकी किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, उसका चित्त जो है वो स्थिर रहता है भगवान में, क्योंकि भगवान की शरणागति लिए होता है। उसकी इंद्रियों पर उसका नियमन रहता है, वो अत्याहारी नहीं होता, वो लिमिटेड खाता है और वो भगवान की जो माया है, इल्यूजन, उससे प्रभावित नहीं होता। सभी लोगों का आदर करता है, कभी भी आदर की इच्छा नहीं करता। वो अत्यंत गंभीर होता है, सब पर कृपा करता है, सभी का मित्र होता है, किसी का शत्रु नहीं होता। और वो बहुत ही चतुर होता है और मितभाषी होता है, जितना जरूरत है उतना ही बोलता है। और उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो कवि होता है, मतलब वो विद्वान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान में वो बड़ा चढ़ा होता है। तो ये जितने भी सद्गुण हैं, जो भगवत भक्त है उसके अंदर अपने आप वो डेवलप करने लग जाते हैं। जबकि जो भगवत भक्त नहीं है, भले ही उसके पास मटेरियल क्वालिटीज हों, ये जो दिव्य गुण, ये दिव्य गुण कहे जाते हैं, ये दिव्य गुण अपने अंदर विकसित नहीं कर पाता। तो यदि हमको अपने अंदर ये सभी दिव्य गुण जो हमने 26 क्वालिटीज अभी बताई हैं, यदि हमें अपने अंदर विकसित करनी है तो हमें स्थित धी होना होगा, हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना होगा और
अध्यात्म के ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी, जिससे हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें और भगवान की शरण ले सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी जो डिजायर होती है ना, मटेरियल डिजायर, उनको त्याग करना होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कहने को तो बहुत आसान है कहना कि मटेरियल डिजायर का त्याग करना होता है, लेकिन मटेरियल डिजायर निकाल पाना आसान नहीं है। वो तभी निकल पाती है, मटेरियल डिजायर का मतलब है भौतिक इच्छाएं। हमारी भौतिक इच्छाएं, हम कहें कि अब सोचना बंद कर दो, कुछ मत इच्छा करो कि आपके पास ज्यादा पैसा है, आपको नया गाड़ी चाहिए, आपको बड़ा बंगला चाहिए, या आपको इतना हो कि आप अच्छे से लेविशली जी सकें, तो ऐसी इच्छाओं का त्याग कर दो। कहना आसान है लेकिन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए क्या करना होता है, ये इच्छाएं हम किस तरह से इनको अवॉइड कर सकते हैं। इन इच्छाओं को हम तब अवॉइड कर सकते हैं जब हमें उनसे ज्यादा हाई टेस्ट वाली चीजें मिल जाएं। तो ज्यादा हाई टेस्ट वाली चीजें होती हैं कृष्ण भावना, मृत भक्ति, मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना। तो जब हमें हाई टेस्ट मिल जाता है तो ये जो हमारी भौतिक इच्छाएं वो अपने आप दब जाती हैं, हमें उनको अलग से दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को बहुत अच्छा गाने का मन करता है, किसी को बहुत अच्छा गाना आता है, तो वो मटेरियल डिजायर पूरी करने के लिए बाहर ना गाकर भगवान के लिए गाए, मंदिर में गाए, भगवान के भजनों को गाए जो वैष्णवाचार्य ने लिखे हैं उनको गाए, हरे कृष्ण महामंत्र को विभिन्न विभिन्न रागों में गाए। तो इस प्रकार उसकी जो इच्छाएं हैं वो उसने इच्छाओं को कैसे बदल दिया, उनको कृष्ण भावना भावित कर दिया, भक्तिमय कर दिया। तो इस प्रकार जब कोई करता है तो कहा जाता है वो स्थित धी हो गया, उसकी बुद्धि कैसी हो गई, वो स्थित प्रज्ञ हो गया। हाँ, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाता है। और वो फिर हमेशा प्रसन्न रहता है क्योंकि वो भगवान का सेवक होके भगवान के लिए सेवा कर रहा है। फिर आगे भगवान ने बताया श्लोक संख्या 56 में कि और आगे उसके क्या लक्षण हैं। 2 लक्षण यहाँ पर बताए, फिर आगे 3 और बता रहे हैं, और तीसरे में फिर और 3 बातें बताई गई हैं। तो नेक्स्ट श्लोक अद्वैत माता जी बोलिए। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भया क्रोधः, वीतराग भय क्रोधः, स्थित धी मुनि उच्यते। स्थित धीर्मुनिरुच्यते। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। स्थित धी माने बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, उच्चते कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अब वो भगवान ने क्वालिटीज बताई, वो क्या क्या है। पहला, दुखेषु अनुद्विग्न मना, जो दुखों में 3 प्रकार के जो दुख होते हैं ना, आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख, इन तीनों में वो विचलित नहीं होता, वो परेशान नहीं होता। तो पहले यही समझ लेते हैं ये 3 प्रकार के दुख और ताप क्या हैं। आध्यात्मिक दुख होता है जो हमारे अपने शरीर और हमारे अपने मन से उत्पन्न होता है, मतलब हमें कोई शारीरिक कष्ट आ गया या हमारा मन हमें परेशान कर रहा है। सपोज किसी ने हमें कुछ कह दिया, क्रिटिसाइज कर दिया या हमको डांट दिया, अरे उसकी कैसे इतनी हिम्मत हो गई, उसने मुझे बोला कैसे, आप कई दिनों तक परेशान रहेंगे। तो वो कहलाता है आध्यात्मिक दुख या आध्यात्मिक ताप। फिर अधिभौतिक, अधिभौतिक वो ताप या दुख कहलाता है जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हमें दिया जाता है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, जो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा हमें दुख मिल रहा है वो कहलाता है अधिभौतिक। दूसरे व्यक्तियों में दूसरे केवल व्यक्ति ही नहीं, दूसरे जीव भी हो सकते हैं। सपोज आपको मच्छर ने काट लिया, आपको मलेरिया हो गया, है ना, तो वो अधिभौतिक कहलाएगा। या आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो इस प्रकार के दुख हो गए अधिभौतिक दुख। अभी तीसरा है अधिदैविक। अधिदैविक है यदि अचानक ही किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना घट जाए, या प्राकृतिक प्रकोप हो जाए। प्राकृतिक प्रकोप जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, या
हाई टाइड्स आने से, ज्वार भाटा आने से आसपास का जो एरिया है पूरा बाढ़ में हो गया, पानी पानी हो गया सब। तो इस तरह जो प्राकृतिक कहर होते हैं वो कहलाते हैं अधिदैविक। तो ये जो 3 प्रकार के ताप बताए हमने, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इन तीनों प्रकार के दुखों में जो व्यक्ति विचलित नहीं होता वो स्थितधीर मनुष्य कहलाता है। फिर दूसरा वर्ड क्या है, मतलब वो एजिटेट नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार से। दूसरा है सुखेशु विगत स्पृहा। सुखेशु मतलब सुख में, विगत स्पृहा, विगत स्पृहा मतलब ना तो उसको राग है ना तो उसको द्वेष है, मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। विगत मतलब वो इंटरेस्ट रहित है। जैसे कुछ बहुत अच्छा लगा हमें किसी से, सपोज करिए फ्रेंडशिप हो गई, फ्रेंड्स यदि वो बराबर से आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है तो आप उससे क्या बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उस फ्रेंड से आप क्लोज हो जाते हैं। और यदि दूसरा व्यक्ति, आपने तो फ्रेंडशिप करी लेकिन वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, मतलब आपके साथ वो आदान प्रदान नहीं कर रहा है आपकी तरह जैसा आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको उससे थोड़ा विरक्ति होने लगेगी। अरे मैं तो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, वो तो मुझे अवॉइड कर रहा है। तो आप धीरे धीरे फिर उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो ये कहलाता है स्पृहा, स्पृहा की स्थिति। लेकिन जो स्थितधीर मनुष्य है वो कैसा है, विगत स्पृहा। उसको इन अटैचमेंट से कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, चाहे कोई उसका कोई फ्रेंड बने या कोई उसको अवॉइड करे, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। जो स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, स्थितधीर कहा जाता है जिसको। तो ये 2 चीज क्लियर हो गई। पहला दुखेशु अनुद्विग्न मना, कि वो किसी भी स्थिति में उसका मन विचलित नहीं होता है, किसी भी कष्ट में, तीनों ताप में। और दूसरा सुखेशु विगत स्पृहा, सुख मिल रहा है तो भी उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है कि आज सुख है तो कल वो दुख भी हो सकता है, या आज दुख है तो कल वो सुख में भी परिवर्तित हो सकता है। तो उससे वो अटैच नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं लेता ज्यादा। अभी तीसरा, वीत राग भया क्रोध। वीत माने वो मुक्त रहता है, लिबरेट रहता है, किससे, राग, भय और क्रोध। इन 3 चीजों से वो पूरी तरह मुक्त रहता है। राग का अर्थ है अटैचमेंट, वो किसी भी चीज से अटैच नहीं होता है। भय, भय मतलब वो किसी चीज से डरता नहीं। और क्रोध, उसको अननेसेसरी वो क्रोध नहीं करता, क्रोध नहीं आता उसको। तो ये 3 चीज जो है, आसक्ति, भय और क्रोध, उनसे वो पूरी तरह मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को स्थितधीर कहा जाता है। तो अब ये तीनों को वापस से समझते हैं। ये वीत, राग, भया, क्रोधा, जो मुक्त है वो 3 स्थिति बताई ना। पहला है राग, राग मतलब अटैचमेंट। तो वो उस व्यक्ति को ना तो किसी से आसक्ति होती है, ना ही किसी से वो द्वेष करता है। ये आसक्ति द्वेष दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे हमने किसी के साथ फ्रेंडशिप किया तो उसने हमें फायदा किया तो हम अटैच हो जाते हैं, लेकिन उसने यदि आपका नुकसान किया तो आपको क्या होता है, आपको उससे द्वेष होने लगता है, एवर्शन होने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जो स्थितधीर है वो किसी भी प्रकार के राग द्वेष में नहीं पड़ता, मतलब वो आसक्ति रहित होता है। दूसरा, जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को श्राप दिया, उस बालक ने श्राप दिया ब्राह्मण के पुत्र ने, जो 12 वर्ष का ही था, कि तुम्हारी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो भी परीक्षित महाराज को किसी प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई भय नहीं था किसी प्रकार का, और न ही उस बालक के प्रति कोई द्वेष उन्हें हुआ कि अरे इसने कैसे मुझको श्राप दे दिया। तो वो स्थिति होती है एक स्थिति थी मनुष्य की। फिर दूसरा वर्ड है भय। भय मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी डरता नहीं है, जो स्थितधीर होता है, स्थित प्रज्ञ होता है, वो कभी डरता नहीं है। वो क्या, हमेशा डेयरिंग रहता है और हमेशा एक्टिव रहता है। हमेशा वो, उसका माइंड फिक्स होता है हर स्थिति में कि भगवान की सेवा कैसे की जाए। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है हनुमान जी। हनुमान जी ने पूरा लंका में जाके लंका दहन कर दिया। वो डरे नहीं, वो फुल एक्टिव थे, वो एकदम डेयरिंग थे, दूसरों को डरा देते थे, और साथ में वो उनका
पूरा ध्यान लगा रहता है भगवान की सेवा में कि मैं भगवान की किस प्रकार सेवा करूं। तो इस प्रकार जो स्थितधीर मनुष्य है, स्थित प्रज्ञा वाला, जिसकी बात की है, जो दिव्य चेतना में रहता है या सेल्फ रियलाइज सोल है, वो किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता। और तीसरा वर्ड है क्रोधाहा। हाँ, वो कभी भी क्रोध नहीं करता, वो हमेशा सिंसियर रहता है, चाहे उसको सक्सेस मिले या फेलियर मिले। वो कभी भी क्रोध नहीं करता। कि कई बार होता है ना, फेलियर मिलती है तो कैसे सभी परेशान हो जाते हैं, अरे इसकी वजह से मुझे फेलियर हुआ, उस व्यक्ति की वजह से, वो मुझे बीच में आके काम नहीं बिगाड़ता या बीच में कुछ आके क्रिटिसाइज नहीं करता तो ये मुझे मिल गया होता, ये सक्सेस मुझे मिल गई होती, ये ट्रॉफी मुझे मिल गई होती, या ये जॉब मुझे मिल गई होती। तो इस टाइप का जो क्रोध है वो स्थितधीर मनुष्य कभी नहीं करता। जैसे प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने कितना कष्ट दिया, लेकिन वो फिर भी कभी भी अपने पिता पर क्रोधित नहीं हुए। उनका चेतना पूरी तरह भगवान में ही स्थित थी। उन्होंने कभी भी अपने पिता से बदला लेने का नहीं सोचा। तो स्थित थी, ऐसा है। ये जो एग्जाम्पल शास्त्रों से हम बता रहे हैं, ये सब एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वहां से हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार एक स्थितधीर मनुष्य के लक्षण होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमको वो डेवलप करने हैं अपने अंदर, यदि हमें स्थित बुद्धि वाला मनुष्य बनना है। और इसके 4th पार्ट में बताया है, स्थितधीर मुनि उच्यते। मुनि, ऐसे व्यक्ति को मुनि भी कहा गया है। तो मुनि के बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मुनि उसको कहा जाता है जिसके विचार किसी दूसरे मुनि से ना मिले। महाभारत के वन पर्व में इसका वृतांत आता है, न चा सा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम। मतलब जो दूसरे की बात से आसानी से एग्री नहीं होता, उसके अपने विचार वो प्रस्तुत करता ही है। वो गलत नहीं होता, ये नहीं कि वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है तो कुछ भी उटपटांग बोल रहे हैं, नहीं। उसके विद्वान होता है, वो उसके ज्ञान से परिपूर्ण होती हैं उसकी बातें। तो ऐसे व्यक्ति को मुनि कहा गया है, उनका अपना दृष्टिकोण होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला इन सब बातों का, कि जो व्यक्ति तीनों तापों में उसका मन विचलित नहीं हो रहा है, माइंड उसका स्टेडी है, और जो सुख में दुख में हमेशा इक्विपॉइज्ड रहता है, मतलब वो समान भाव रखता है, ना तो वो प्रसन्न होता है ना तो वो दुखी होता है, और वो 3 चीजों से सदैव मुक्त रहता है। वो 3 चीजें हैं, आसक्ति से, भय से और क्रोध से वो पूरी तरह मुक्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। इसका निष्कर्ष ये बताया गया है, जो ऐसा व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने प्रयासों में सफल या असफल होने पर क्रुद्ध नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। उसका संकल्प एकदम पक्का होता है। तो उसका संकल्प पक्का होने से क्या होता है, वो सदैव प्रसन्न रहता है, वो कभी भी परेशान नहीं होता। तो ये जो स्थिर चित्त वाले मनुष्य की बात हो रही है, उसका एक और क्वालिटी होती है। वो क्या क्वालिटी है? उसकी ये क्वालिटी है, जब उसे कभी सुख मिलता है तो वो ये सोचता है कि ये सुख के लिए ये जो मुझे मिल रहा है, मैं उसके योग्य नहीं हूं, भगवान की बहुत कृपा है जो मुझे ये मिला। और जब कभी उसे कोई कष्ट आता है, दुख होता है, तो वो उस समय ये सोचता है कि ये दुख बहुत कम मिला है, मैं तो इससे भी ज्यादा दुख मुझे मिलना चाहिए था। अपने आप को वो बहुत ही विनम्र सोचता है, नीच नहीं सोचता, अपने आप को बहुत ही विनम्र रखता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आता है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। कि जो स्थितधीर मनुष्य होता है उसी का वहां पर वर्णन किया गया है। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम।
जो भगवान को समर्पित होता है वो कष्ट आने पर विचलित नहीं होता और सुख आने पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होता। चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, वो भगवान को ही उसका स्रोत मानता है। सुख में भगवान को स्रोत मानता है, लेकिन दुख में वो सोचता है कि मेरे कोई पूर्व कर्मों का ये फल है जिसकी वजह से मुझे असफलता मिली है। इसके लिए श्रील प्रभुपाद का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। एक बार किसी बंगाली भक्त कोई श्रील प्रभुपाद से मिलने आया, वहां तभी थोड़ा बातचीत करके चले गए। फिर जब श्रील प्रभुपाद स्टेज पर लेक्चर ले रहे थे तो उसके बाद में उसने आकर स्टेज पर आके उनके बारे में बहुत आलोचना की, बहुत गलत गलत शब्द बोले श्रील प्रभुपाद के लिए। ठीक है, प्रभुपाद फिर चले गए, कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद फिर वो व्यक्ति मिला तो श्रील प्रभुपाद उससे बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही प्रेम भाव से उससे बात किया। तो बाकी भक्त लोग देखकर पूछने लगे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, ये व्यक्ति तो वही है जिसने आपकी आलोचना की थी भरे सभा में, और आप उससे इतने प्यार से बोल रहे हैं, इतने प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया कि भाई, उसने जो ऐसा बोला वो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जरूर पूर्व जन्म में मैंने उसको कोई कष्ट दिया होगा, मैंने उसको प्रताड़ित किया होगा, तो उसने अपना अभी वो पूरा कर लिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमें किसी प्रकार की दुख, कष्ट या आलोचना मिलती है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा पूर्व जन्म का ही कुछ रहा है जो हमें अब वो भुगतना पड़ रहा है, तो उसको सह लेना चाहिए। और कुछ अच्छा मिलता है तो उसको भगवान की कृपा मान के उसको भी सह लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए। वो भगवान को अर्पित करना चाहिए, जो भी है वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है स्थित धी मुनि। वो भगवान में अपनी बुद्धि को स्थिर रख पाता है और वो सेल्फ रियलाइज्ड सोल कहलाता है, आत्म साक्षात्कार वाला व्यक्ति कहलाता है। अब लेते हम श्लोक संख्या 57। यह सर्वत्रान अभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। थैंक यू बेटा। ओके, तो यहाँ पर भगवान ने क्या बताया, और यह सर्वत्र अनाभिस्नेहा, वो सभी जगह स्नेह शून्य रहता है। मतलब स्नेह शून्य का मतलब है वो ना तो बहुत हर्षित होता है ना तो वो दुखी होता है। तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभ, शुभाशुभम है ना, तो शुभ अशुभम। शुभ में मतलब जो यदि उसे कुछ अच्छा मिल रहा है, प्राप्य मतलब प्राप्त कर रहा है, कुछ अच्छा मिल रहा है, या अशुभम कुछ बुरा मिल रहा है, तो उसमें अनभिस्नेहा, वो स्नेह रहित रहता है। मतलब वो अटैच नहीं होता उससे, स्नेह शून्य होता है, वो हर्षित नहीं होता। ना भी नन्नंती, ना तो वो ऐसी स्थिति में किसी की कोई प्रशंसा करता है, ना द्वेष्टि, ना किसी प्रकार से उससे वो द्वेष करता है। यदि किसी की वजह से उसको शुभ प्राप्त हुआ है या अशुभ प्राप्त हुआ है तो शुभ के प्राप्त होने पे वो हर्षित नहीं हो जाता, और अशुभ के प्राप्त होने पे वो उससे द्वेष नहीं करता, उससे घृणा नहीं करता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है, वो पूरी तरह अचल होता है, मतलब स्टेबल होता है, वो विचलित नहीं होता। तो जो भी दिव्य चेतना में स्थित है, रहता है, जो भी सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, वो कभी भी अच्छाई या बुराई, सुख या दुख में उद्वेलित नहीं होता, वो समान भाव रहता है। वो इन सभी द्वंद्वों से परे रहता है। ये द्वंद्व कहलाते हैं। द्वंद्व मतलब दो अपोजिट चीजें, सुख दुख, लाभ हानि, तो ये द्वंद्व कहलाते हैं। तो ये जो संसार के द्वंद्व हैं, उनसे वो पूरी तरह
अप्रभावित रहता है, उनसे वो अटैच नहीं होता, अछूता रहता है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार जो व्यक्ति रहता है उसको कहा जाता है वो पूर्ण ज्ञान में रहता है। और उसके लिए दूसरा वर्ड यूज किया गया है समाधि, समाधिस्तस्य केशव। वो व्यक्ति जो है समाधि में रहता है। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मतलब दिव्य चेतना वाला होता है, समाधि में स्थित रहता है, सेल्फ रियलाइज होता है और कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, वो कृष्ण भावना भावित होता है, वो भगवत भक्त होता है। तो इतने सब उसमें वर्णन किया गया है। अब हम लेते हैं श्लोक संख्या 58। यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो ये जो श्लोक है 58, इसमें अर्जुन का जो क्वेश्चन था ना कि वो कैसे बैठता है कि मासीत, उसका आंसर यहाँ पर बताया गया है। कि मासीत को हमने क्या बताया था कि मासीत का मतलब वो बैठना नहीं है, उसका मतलब है कि वो अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करता है। तो यदा संहरते चायम, संहरते मतलब समेट लेता है, हाँ, उसको सब समेट लेता है, कलेक्ट कर लेता है वापस। यदा जैसे, चायम वो कौन, कूर्म, कूर्म कहते हैं कछुए को, टॉर्टोइस को, अंगानीव अपने सभी अंगों को, सर्वशः एक साथ, जैसे कछुआ सभी अपने अंगों को एक साथ सिकोड़ लेता है अपने शैल के अंदर, उसी तरह इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी इंटेलिजेंस स्थित है, जो स्थित धी है, स्थित मुनि है, वो क्या करता है अपनी इंद्रियों को, जो उसकी नॉलेज गेनिंग सेंसेस हैं, और वो सेंस ऑब्जेक्ट से उनको खींच लेता है। जैसे कछुआ अपने शेल के अंदर समेट लेता है ना अपनी इंद्रियों को। जब भी कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं कछुए के पास, तो कछुआ क्या करता है, कछुआ डर के भागता नहीं, कहीं दूर नहीं जाता, उसका शेल जो है बहुत हार्ड होता है, स्टोन के जैसा होता है। तो अपने जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उसकी लेग्स हैं और उसका नेक, हाँ, नेक और माउथ जो, वो पूरा अंदर सिकोड़ लेता है। जिनके पास टॉर्टोइस होगा उन्होंने देखा होगा, नहीं तो टीवी में देखा होगा, नेशनल जियोग्राफिक चैनल बच्चे जैसे देखते हैं। तो कछुए के पास कुछ भी अनफेवरेबल ऑब्जेक्ट आएगा, वो तुरंत अपने आप को सिकोड़ लेगा अपने शेल के अंदर, और वो वैसे ही रहेगा, ऐसे हो जाता है जैसे एक पत्थर, स्टोन पड़ा हुआ है वहां पर, वो बाहर नहीं निकालता जब तक उसको ये ना महसूस हो जाए, उसके सेंसेस डेवलप होते हैं, उसको पता चल जाता है, जब तक उसको ये ना महसूस हो जाए कि खतरा टल गया है। तो खतरा टलने के बाद वो अपने अंगों को बाहर निकालता है। तो इसी प्रकार जो स्थित धी मनुष्य होता है, वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, वो एंजॉय नहीं करता। सपोज जैसे एक भक्त है, अब बाहर जाते हैं तो बाहर बिलबोर्ड में डिफरेंट हम देखते ही हैं, होर्डिंग्स में अलग अलग तरीके के सब लगे रहते हैं। तो कुछ पोस्टर्स ऐसे होते हैं जो देखने के योग्य नहीं होते। तो जो भक्त होता है, यदि उसकी नजर पड़ भी गई तो उसको वो लगातार नहीं देखता, वो वहां से नजर हटा लेगा, वो अपना चैंटिंग करेगा या रीडिंग कर सकता है, यदि तो रीडिंग करेगा, अपने ध्यान को वहां से तुरंत हटा लेगा कछुए की तरह। और जो साधारण व्यक्ति होगा वो देख के एंजॉय करेगा, अरे वाह कितना अच्छा है। या कुछ भी ऐसा हम समझ सकते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे पिछले लेक्चर में हमने एक एग्जांपल दिया था कि आप जा रहे हैं, वहां पे एक बड़ा सा हॉल है, बहुत सारे वहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें हो रही है, वहां पे क्लब हाउस में डांस भी हो रहा है, वहां पे नॉन वेज भी है, वहां पे ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं और वहां पे अच्छा खाना भी है। तो आप ढूंढेंगे कि अच्छा खाना कहाँ है। जो भक्त होगा वो ऐसी जगह में पहली बार जाएगा ही नहीं। सपोज उसको कंपलसरी है जाना, सपोज उसके ऑफिस का पार्टी है, उसको कंपलसरी है जाना, तो वो क्या करेगा, वो वहां सबसे दूर जहां पे उसको वेजिटेरियन फूड अवेलेबल होगा वहां जाके उस कोने में शांत होकर बैठा रहेगा। जबकि साधारण व्यक्ति क्या होगा, वो वहां पे जहां पे डांस चल रहा है, जहां पे लिकर वगैरह सब चल रहा है, वो वहां पे जाके वहां एंजॉय करेगा। तो ये फर्क होता है
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में और जो स्थित प्रज्ञ नहीं है उसमें। तो जो स्थित प्रज्ञ है वो अपने सेंसेस को कंट्रोल करके रखता है, वो अपनी इंद्रियों को उस समय संकुचित कर लेता है, सिकोड़ लेता है। और यही कसौटी है एक भक्त की या आत्मसिद्ध व्यक्ति की और साधारण व्यक्ति की, समझने की कि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पा रहे हैं या नहीं। यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर पा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम स्टेडी माइंड हो गए, हम अभी स्थित प्रज्ञ हो गए। हालांकि स्थित प्रज्ञ इतना आसान नहीं है आना, क्योंकि इंद्रियां तो बहुत विचलित करती हैं। आगे के श्लोकों में आएगा कि इंद्रियों को यदि हम ड्रैग करके खींच के उनका दमन करते हैं तो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंद्रिय के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं और वहां पर हमारी वो इंद्रिय चली जाती है। तो हमारा ध्यान भटने से जो हमारा योगी वाला जो पोजीशन है, जो हमारी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति वाले जो पोजीशन है, उससे हम नीचे आ जाते हैं एक स्टेप। तो ये इतना आसान भी नहीं है। क्यों इतना आसान नहीं है? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां है ना, वो विषैले सर्प के जैसे है। उसकी तुलना करी गई है विषैले सर्प। जो विषैला सर्प होता है ना, तो उसके क्या फैंग होते हैं। फैंग में जब वो डसता है तो अपने फैंग से वो डसता है तो उसके जो पॉइजनस टीथ होते हैं वो वहां पे डंक मारता है और वहां पे अपना पॉइजन छोड़ देता है। तो पॉइजन जब वो छोड़ देता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, पॉइजनस स्नेक है तो। लेकिन एक चार्मर क्या करता है, जो सांप पकड़ने वाला होता है, सपेरा, वो क्या करता है, पहले तो उसको बीन बजाएगा, बीन बजा के उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उसके पास आएगा। फिर क्या करेगा, उसको कला आती है कैसे पकड़ा जाएगा, तो उसका फन पकड़ेगा और उसके दांत तोड़ देगा। जो उसका फैंग है, उसका वो पॉइजनस टीथ, वो दोनों पॉइजनस टीथ तोड़ देगा। और फिर वो क्या हो जाएगा, वो सर्प एक साधारण सर्प जैसा हो जाएगा। फिर वो उसको हार्म नहीं पहुंचाएगा। वो यदि डस भी लिया तो भी मरेगा नहीं, वो साधारण ही रहेगा। बस उतना जितना भाई स्किन प्रिक हो जाती है तो खून निकल गया, उतना बस, क्योंकि पॉइजन तो वो खत्म हो गया। तो यहां पर वो समझाया जैसे एक सपेरा विषैले सर्प के दांतों को तोड़कर उसको सामान्य सर्प बना देता है, इसीलिए जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींचकर और उनको भक्ति में लगाकर अपनी इंद्रियों को वो अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, वो स्थित धी कहलाता है। तो उसके लिए उसको डूज और डोंट्स का पालन करना होता है। जो हमारी भक्ति रसामृत सिंधु बुक है, हमारी लॉ बुक कहलाती है, उसमें सभी डूज एंड डोंट्स का वर्णन किया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में जैसे बताते हैं, हमें डेली 16 माला का जप करना चाहिए। यदि हम नए हैं, 16 नहीं कर पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप 2 माला कम से कम रोज करिए। भगवान का नाम का जब हम जप करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमें विचलित नहीं करती, हम कंट्रोल कर पाते हैं। हर बुरी से बुरी स्थिति में भी हमारे अंदर वो पावर आ जाती है कि हम उसको सह सकें। जबकि साधारण मनुष्य कैसे रोता चिल्लाता है, लेकिन जो स्थिति हो जाता है, जिसकी चेतना भगवान में लग जाती है, वो ज्यादा परेशान नहीं होता, वो अनुद्विग्न नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता। तो वो डूज एंड डोंट्स में सबसे पहला डू है कि हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए नित्य प्रतिदिन, कम से कम 2 माला और ज्यादा से ज्यादा आप 16 माला, वहां तक पहुंचिए धीरे धीरे। जो 16 माला करते हैं उनके लिए 16 से ज्यादा जितनी भी आप कर सकते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर तो 3 लाख नाम जप करते थे भगवान का, तो उतना तो नहीं, लेकिन 16 माला पे हमें स्टेबल नहीं रहना चाहिए। जब भी समय मिल रहा है और तो हमें और हरि नाम लेना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन कहीं हमें सुनने को मिल रहा है, हमें क्लासेस अटेंड करना चाहिए। हमें एकादशी का उपवास करना चाहिए। ये डूज होते हैं। और डोंट्स क्या, हमें 4 डोंट्स मुख्य हैं। हमें मीट नहीं खाना चाहिए, नो मीट ईटिंग, इवन अनियन गार्लिक वो भी नहीं सेवन करना चाहिए क्योंकि वो तामसिक भोजन है। दूसरा डोंट में आता है नो इंटॉक्सिकेशन, लिकर किसी भी प्रकार का नहीं पीना चाहिए। यहाँ तक कि टी कॉफी भी अवॉइड किया जाता है।
क्यों? क्योंकि वो उनमें कैफीन होता है, उसमें हल्का माइल्ड नशा होता है। जब आपको उसकी आदत पड़ जाती है तो आप चाय कॉफी छोड़ ही नहीं पाते, वो आपको हेडेक होता है, वो नशे के कारण है। तो नो इंटॉक्सिकेशन इंक्लूडिंग टी एंड कॉफी। थर्ड, नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का गैम्बलिंग नहीं करना, जुआ, सट्टा, शर्त लगाना, पैसे से शर्त लगाना, वो सब नहीं करना चाहिए। और चौथा, नो इलिसिट सेक्स, मतलब किसी भी प्रकार का व्याभिचार नहीं करना चाहिए। जो आपका वैवाहिक जीवन है वहीं तक सीमित रहना चाहिए। और जो बच्चों का, चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता उनको इधर उधर कहीं अपने मन को, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं भागना चाहिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखना चाहिए, व्याभिचारी नहीं बनना चाहिए। तो ये 4 मुख्य डोंट्स हैं। बाकी छोटे छोटे डोंट्स तो जब हम भक्ति में आने लगते हैं तो भक्तों के संपर्क में आके बाकी सब सीखने को मिलता है। लेकिन ये 4 मुख्य यदि हम करते हैं तो वो इस प्रकार है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। तो हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, हम स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं भगवान कि अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में मत लगाओ। वो शुरू में कह रहे थे ना कि मुझे युद्ध नहीं करना अर्जुन, क्योंकि मेरे सब भाई बंधु हैं, मैं इनको मार दूंगा तो मुझे उनको मार के क्या मिलेगा, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे हमेशा लगेगा कि मैं उनके रक्त में सने हुई चीजों का उपभोग कर रहा हूं। तो यहाँ पर भगवान उसको वही याद दिला रहे हैं कि अपनी आत्मतुष्टि के लिए अपनी इंद्रियों का प्रयोग मत करो, अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा में करो। मैं तुम्हें कह रहा हूं युद्ध करने के लिए, तो तुम युद्ध करो। तो इस प्रकार हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने विभिन्न विभिन्न एग्जाम्पल से आज सीखा और आगे अगले सत्र में हम देखेंगे कि ये इंद्रियों का हम नियमन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट वो उच्च रस का जब हम आस्वादन करते हैं तो हमें नीचे रस में इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वो उच्च रस क्या है वो अगली बार हम पूरा डिटेल में बताएंगे। और इंद्रियों को स्थिति कैसी है, वो सर्प जैसी तो आज बताया, विषैले सर्प जैसी, उसके अलावा भी वो बहुत खतरनाक हैं जो हमें नीचे ले आती हैं, हमारी भक्ति में भी हमें नीचे ले आती हैं। तो वो क्या है वो सब हम अगली बार देखेंगे। आज समराइज करते हैं कि हमने सीखा स्थित बुद्धि क्या है। अर्जुन ने 4 प्रश्न पूछे थे कि स्थित बुद्धि वाला जो मनुष्य है वो किस प्रकार, उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, उस कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो उसके आंसर हमने आज देख लिए। उसके लक्षण क्या क्या हैं कि वो हर प्रकार से अपनी इच्छाओं को कंट्रोल रखता है, अपने मन से उत्पन्न हुए, माइंड से उत्पन्न हुए मनोधर्म के प्रति आकर्षित नहीं होता, अपने आत्मा में ही तुष्ट रहता है और कभी वो दुख में चिंतित नहीं होता, विचलित नहीं होता, किसी भी प्रकार के स्पृहा से, अटैचमेंट से वो आकर्षित नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता। और राग, भय और क्रोध, इनसे वो पूरी तरह मुक्त रहता है। वो कभी भी किसी भी प्रयास के सफल या असफल होने पर चिंतित नहीं होता, उसका संकल्प हमेशा दृढ़ बना रहता है। वो शुभ के प्राप्त होने पर या अशुभ के प्राप्त होने पर ना तो हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर घृणा करता है। उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है, वो ज्ञान में स्थिर हो जाता है। और उसका एनालॉजी हमने लास्ट में देखा था कि जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, एक व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, जो जीवन मुक्त कहलाता है, जो स्थित धीर कहलाता है, स्थित मुनि कहलाता है, वो क्या करता है, वो हर प्रकार से अपनी इंद्रियों का नियमन करता है, जिस प्रकार कछुए का एग्जाम्पल हमने देखा था। तो इस प्रकार आज हमने स्थित प्रज्ञ के कुछ श्लोकों को समझा और अगली बार जो आएगा आंसर वो आएगा किम व्रजेत। किम आसीत के अभी कुछ और श्लोका बाकी हैं और फिर किम व्रजेत हम समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।